अगला क्वेश्चन देखते हैं गॉस विलोपन विधि का। ये है दिए गए समीकरण निकाय, ये 3 समीकरणें दी हैं का गॉस विलोपन विधि से हल प्राप्त करें। ठीक है, तो जो भी इक्वेशनें हमें दी हुई हैं तीनों इक्वेशनों को हम लिख लेंगे, पहली को फर्स्ट, दूसरी को सेकंड, तीसरी को थर्ड मान लेंगे। ठीक है, अब स्टेप फर्स्ट में हमें क्या करना होगा, स्टेप फर्स्ट में हमें वाई और जेड में 2 इक्वेशनें बनानी होंगी। तो इन 3 की सहायता से हमें वाई और जेड में 2 इक्वेशनें बनानी है। तो हम क्या करेंगे, इसमें पहली दूसरी ले सकते हो, दूसरी तीसरी ले सकते हो और पहली और तीसरी 3 कॉम्बिनेशन बना सकते हो, जैसा कि मैंने पहले बताया है। अब हम इसमें स्टेप 1 में हम यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन लेंगे, हमने पहला और तीसरा ले लिया, पहला और तीसरा। तो पहला और तीसरे में से x काटने के लिए हम क्या करेंगे, x के गुणांक इक्वल करेंगे। तो इस पहली वाली में क्या करनी होगी, हमें 3 से गुणा, तभी तो इसका भी 3x गुणांक हो जाएगा और इसका भी 3x गुणांक हो जाएगा। तो पहली तीसरी से इस प्रकार से हल कर लेंगे। अब अगली हम क्या करें, पहली और दूसरी ले लें, पहली और दूसरी ले लें। तो इनमें तो आपके गुणांक इक्वल ही हैं। ठीक है, इनमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी, किसी से गुणा भी करने की जरूरत नहीं है। तो अगले हम यही देखते हैं, यहाँ पर हम समीकरण 1 और 3 ले लेते हैं और समीकरण 1 में हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो स्टेप 1 में समीकरण 1 में 3 से गुणा कर समीकरण 3 के साथ घटाने पर, और दूसरी इक्वेशन बनाने के लिए क्या करेंगे, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर। तो हमने पहले क्या किया, ये जो समीकरण 1 है, समीकरण 1, इस समीकरण 1 में हमने कर दी 3 से मल्टीप्लाई। 3 से मल्टीप्लाई करके आपका ये आ जाएगा 3x प्लस 12y माइनस 3z माइनस 15। 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ गया, और समीकरण 3 को ऐसा ही उतार लेंगे। तो ये आपके गुणांक इक्वल हो गए। अब यहाँ पर भी प्लस का साइन है, यहाँ पर भी प्लस का साइन है, और इनको हमें काटना है। तो हम क्या करेंगे, इनके साइन चेंज कर देंगे। ये प्लस की जगह हमने माइनस का कर दिया, माइनस की जगह प्लस, माइनस की जगह प्लस, प्लस की जगह माइनस, साइन चेंज कर दिए। ठीक है, अब ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया, ये आपका कट जाएगा, और 12 और 22 13y, और माइनस का 3z और प्लस का z आपके माइनस के 2z, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो माइनस के 19। ये आपकी समीकरण 4 आ गई y और z में। इसी प्रकार हम समीकरण 1 और 2 से क्या 1 और 2 ले लेंगे, पहली और दूसरी। तो हमने समीकरण यहाँ पे पहली और दूसरी लिख ली है। देखिए यहाँ पर भी इसका साइन प्लस है, देखिए इसका भी साइन प्लस है, इसका भी साइन प्लस है। तो दोनों के साइन एक ही जैसे हैं, तो हम घटाने पर क्या करेंगे, साइन इनके सभी के चेंज कर देंगे। नीचे वाले का ये प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, माइनस का प्लस, साइनों को हमने चेंज कर दिया। अब ये घटाने पे दोनों कट जाएंगे। 4y में से आपका y जाएगा 3y, नीचे वाला साइन देखेंगे, माइनस z में से या 6z में से z घटाएंगे 5z आएगा प्लस का, और ये 12 में से 5 घटाएंगे तो 7 आएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये 4 और 5 आपकी 2 इक्वेशनें आ गई y और z में स्टेप 1 में। अब स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, स्टेप 2 में ये y वाले पद काटेंगे, जो समीकरण 4 और 5 में है, इसमें से हम y वालों को काटेंगे। तो यहाँ पर y का गुणांक 3 है, यहाँ पर y का गुणांक 13 है। तो पहले तो हमें इसमें y के गुणांक इक्वल करने होंगे। तो y के गुणांक हम किस प्रकार से इक्वल करेंगे, देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ पे 13 है। तो हम क्या करें, समीकरण जो 4 है इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 13 तियां 39 हो जाएगा। ठीक है, 39y, और समीकरण 5 को 13 से कर दें, तब भी 13 तियां 39। तो यहाँ पर भी 39y, यहाँ पर भी 39y हो जाएगा। फिर ये आपस में कट जाएंगे, वही हमने यहाँ पे लिखा होगा। स्टेप 2 में समीकरण 4 को 3 से गुणा करने, समीकरण 4 को 3 से गुणा करने पर तथा समीकरण 5 को 13 से गुणा करके समीकरण 4 में से समीकरण 5 को घटाने पे, तो इस समीकरण में हमने 3 से गुणा कर दी, तो आपका हो जाएगा 39y माइनस 6z इक्वल टू माइनस 57। समीकरण 5 में मैंने 13 से मल्टीप्लाई कर दी, तो ये हो जाएगा 39y प्लस 65z इक्वल टू 91।
अब इन दोनों के साइन हमारे एक जैसे हैं, तो हम क्या करेंगे, घटाने पर ये प्लस का माइनस हो गया, प्लस का माइनस और प्लस का माइनस, ये गुणांक का विकल्प हो गए और ये प्लस का ये माइनस का हो गया, ये आपका कट जाएगा। ठीक है, अब माइनस के 6z माइनस के 65z ये माइनस के 71z हो जाएंगे, इनको ऐड करेंगे तो माइनस 148 और माइनस से माइनस कट जाएगा और फिर 71z इक्वल टू 148 या z इक्वल टू 148/71। इसे नेक्स्ट समीकरण डाल देंगे 6। अब स्टेप थर्ड में क्या करेंगे, जो z की जो वैल्यू आई है ये वैल्यू या तो समीकरण 5 में रख दो या 4 में रख दो, किसी एक में रख दो, फिर y की वैल्यू मिल जाएगी। तो हमने क्या किया, z का मान समीकरण 4 में रखने पर z की वैल्यू को समीकरण 4 में रख दिया है और 4 है आपकी ये, तो 13y माइनस 2z, तो 13y माइनस 2z की जगह 148/71 लगा दिया इक्वल टू माइनस 19। अब क्या करेंगे, 13y इक्वल टू ये माइनस का है, इसको इधर ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा और 2 से अंदर मैंने मल्टीप्लाई भी कर दी है। इसके नीचे 1 मान के तिरछी मल्टीप्लाई कर लेंगे और इसे सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के इसे तिरछी मल्टीप्लाई करके हम सॉल्व कर लेंगे और फिर सॉल्व करने पे आपका इतना इस प्रकार से आ जाएगा। फिर ये 13 से इसको हम काट देंगे तो 81 आ जाएगा। ठीक है, और ये इस प्रकार आपका कितना आ जाएगा, y इक्वल टू माइनस का 81/71। अब क्या करेंगे, हमें z की वैल्यू मिल गई है y की। अब ये z और y की वैल्यू हम समीकरण 1 में रख दें, चाहे 2 में रख दें, चाहे 3 में रख दें, जो पहले स्टार्टिंग में इक्वेशनें थी इन तीनों में से किसी एक में रख देंगे। तो यहाँ पर हमने y और z की वैल्यू को समीकरण 1 में रखा है, तो 1 में रख देंगे तो x प्लस 4, y की जगह मैंने लगा दिया माइनस 8/71, माइनस z की जगह लगा दिया मैंने 148/71 इक्वल टू माइनस 5। अब ये माइनस प्लस माइनस हो गया। ठीक है, और 4 के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 81 के साथ तो 324 आएगा और ये दोनों आपके बटे में सेम है, इसलिए एलसीएम कितना हो जाएगा, 71। ठीक है, x इक्वल टू -5। अब इसको पूरी टर्म को हम इस साइड ले जाएंगे तो ये भी माइनस का था, ये भी माइनस का था, प्लस के हो जाएंगे और इनको मैंने आपस में जोड़ भी दिया है। ठीक है, 8 और 4 12 हासिल 1 और 4 और 2 आपका 6 हासिल का 1 7, 1 और 3 4। ठीक है, उनको उस साइड भी पहुंचा दिया और ऐड भी कर दिया और बटे में आपका 71। इसके नीचे 1 मान के तिरछी मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा ये आ जाएगा और इसमें से इसे घटा देंगे तो आपका 117/71 आ जाएगा। इस प्रकार से x की वैल्यू 117/71, y की वैल्यू -81/71 और z की वैल्यू 148/71। इस प्रकार से हम सारी वैल्यू निकाल देंगे। अगर हमें इसका आंसर चेक करना है तो जैसा मैंने पहले बताया था उसी की तरह इसका भी आंसर चेक कर सकते हैं आप। ये 3 इक्वेशनें हैं, 3 इक्वेशनों में से कोई सी भी एक इक्वेशन ले लो और उसमें x y z की वैल्यू लगा दो। अगर पहले वाली में हम वैल्यू लगाएंगे x y z की तो आपका आंसर जो आएगा -5 आएगा। अगर दूसरी वाली में लगा देंगे x y z की वैल्यू तो आंसर -12 आएगा। अगर तीसरी वाली में लगा देंगे तो 4 आएगा। ये आंसर चेक करने का तरीका है। ठीक है, और बाकी ये सवाल फिर फिनिश हो जाता है।